Examine me, O Lord, and prove me. Try my mind and my heart. For your loving kindness is before my eyes, and I have walked in your truth. I got myself a holy Bible from a church. So I read Bhagavad Gita a lot, but recently मुझे बाइबल में बहुत इंटरेस्ट आ रहा था. So I got myself one. पर अब तुम सोचोगे मैं तुम्हें क्यों बता रहा हूँ इस वीडियो के स्टार्ट में, क्योंकि इफ यू डोंट नो, क्रिश्चियंस में और आई विल से इन चर्च देयर इज दिस वन थिंग कि यू कैन गो and confess your sins to a priest or father or whatever, so that तुम्हारे अंदर ना कोई गिल्ट ना रहे. जैसे अगर तुमने पाप किया है तो तुम किसी से शेयर कर लो, स्पेशली अ फादर टाइप, अ प्रीस्ट टाइप फिगर से शेयर करने के बाद वो गिल्ट कम हो जाता है. And that information, that's a rule of church by the way, that information will be confidential between you and the father जिसको तुमने अपना sin commit किया है. Sorry, commit नहीं, confess किया है. And आज की वीडियो में हम यही करने वाले हैं. मैं इतना पाप कर चुका हूं ना कि अब मुझे वो गिल्ट कम करने के लिए, मेरे पापों का गिल्ट कम करने के लिए मुझे दूसरे के पापों को देखने की जरूरत है, ताकि मैं दूसरे के पापों को देख के सोचूं कि यार मैं इतना भी बुरा आदमी नहीं हूं. So जितने लोग ये वीडियो देख रहे हैं, अगर तुम्हारे पास कुछ कन्फेस करने को है सो कमेंट्स में बता देना. अदरवाइज खुशियां तो सब बांटते हैं ना, आज हम पाप बांटेंगे कि वी आर नॉट अलोन. नरक में और भी टिकट्स बुक है. सो मैं रेडिट में जा रहा हूं एंड मैं रैंडम कन्फेशंस देख रहा हूं. सो मुझे भी नहीं पता, सो अगर कोई गलत निकल जाए सो I did not pre-selected. First one, I cannot look at a woman without observing her chest. See यार, I will say I don't think so it's a sin. See, ये मेरे साथ भी होता है. देखो, मैं उन लड़कों की बात नहीं कर रहा जो बिल्कुल लीचड़ जाति के, ठीक है. हम बोलते हैं ना all men are not the same. That's true. क्योंकि एक प्रजाति होती है लड़कों में जिन्हें फर्क ही नहीं पड़ता. वो खुलेआम एडमिट करते हैं कि हम तो ऐसा ही हैं, हम तो देखते हैं, उखाड़ लो जो उखाड़ना. पर फिर आते हैं दूसरी कैटेगरी के लोग जो थोड़ा ना गिल्ट ले लेते हैं. जैसे मैं अगर कभी कभी गलती से, ठीक है, लाइक आई एम वॉकिंग डाउन एट द स्ट्रीट और मैंने गलती से किसी लड़की के ऑब्जर्व कर लिए, सो मुझे बाद में बहुत गिल्ट होता है कि भाई मैं कितना बुरा आदमी हूं, मैंने क्या देखा. लेकिन अगर तुम थोड़ा प्रैक्टिकली सोचो, इट्स देयर. ऐसा भी नहीं है कि कोई बहुत नीचे होते हैं या फिर पीछे होते हैं. इट्स लिटरली देयर, मुंह के नीचे. सो ब्रो, यू कैन नॉट रियली अनसी इट. इट्स इन फ्रंट ऑफ योर फेस. मेरे साथ इतनी बार ऐसा होता है भाई, मैं फालतू गिल्ट लेता हूं कि यार आज मैंने किसी लड़की के बाय चांस ऑब्जर्व कर लिए, मैं कितना बुरा हूं. पर भाई वो मेरे मुंह के सामने थे यार, मेरी क्या गलती है. एटलीस्ट हम ट्राइंग नॉट टू लुक एट देम अनलाइक अदर्स. सो आई डोंट थिंक सो इट्स अ वेरी बिग सिन. ठीक है, इट्स नॉर्मल, इट्स ओके. ठीक है, यू शुड नॉट नॉर्मलाइज इट. ठीक है, ऑब्जर्व करना नॉर्मलाइज नहीं है, लेकिन अगर गलती से ऑब्जर्व हो गए, इट्स ओके. जब मैं 6 साल का था, मेरी गली में एक लड़का रहता था. एक बार किसी ग्राउंड में लेकर गया, वहां कोई नहीं था. ओके, इतना बुरा क्यों साउंड कर रहा है ये कहीं बेकार जगह लीड कर रही है ये कहानी. उसने उसकी पैंट उतारी और बोला चल सूसू पीते हैं. एक मिनट, होल्ड ऑन, दिस इज नॉट व्हाट आई वाज एक्सपेक्टिंग. चल सूसू पीते हैं. आई वाज क्रीप्ड आउट. आई सेड पागल है क्या, पैंट पहन तेरी, सबके सामने नंगा नहीं होना मुझे. अच्छा, मतलब जैसे सब नहीं होते, अकेले में ले जाता तो बात बन जाती. चूतिया. ही देन सेड अरे कुछ नहीं, मीठी होती है. देन आई रैन अवे. क्या पढ़ा है अभी मैंने. भाई मुझे नहीं लगता सूसू मीठी होती है. मेरे हिसाब से ये मेरा स्पेकुलेशन है कि भाई सूसू का टेस्ट नमकीन सा रहता होगा. क्या बातें कर रहा हूं मैं, क्यों कर रहा हूं मुझे नहीं पता है ना, मुझे जानना. सीन माई नेबर डूइंग, आई मीन आई डोंट थिंक सो तुम्हारे नेबर को सेक्स करते हुए देख लेना इज दैट बैड. आई मीन अगर तुमने अनइंटेंशनली देखा है सो बिल्कुल बुरा नहीं है, क्योंकि फिर उनकी गलती है ना भाई. अच्छे से करो छुप के. पर अगर भाई तुम इंटेंशनली देख रहे हो, लाइक अगर तुमने स्नीक इन कर लिया, या फिर मैं एक तो आइडियाज क्यों दे रहा हूं तुम लोगों को, बट अगर तुम इंटेंशनली देख रहे हो देन यू शुड बी इन जेल. ट्रेन में मास्टर वेट किया था एक बार, सॉ अ ब्राइड डूइंग थ्रीसम with old man in farm in a village. और जानना है तो बताओ. That was enough bro, thank you bro. पर ये कौन सी जर्नी में गया था. And he saw a bride, एक दुल्हन को. ठीक है भाई, यहाँ पे लोग फेक भी तो सकते हैं ना, just for the sake of it. भाई मैं नहीं मानता कि ये रियल है. मतलब ये ट्रेन से जा रहा था एंड इसने ट्रेन में एक गांव के खेत में एक दुल्हन को थ्रीसम करते हुए देखा. That's such a porn story. रियल लाइफ में नहीं होगा ये. हो भी सकता है, वैसे कलयुग में रहते हैं अपन. इस वीडियो की स्टार्ट मैंने बाइबल से करी थी. जीसस क्राइस्ट, आई एम सॉरी, मुझे नहीं पता था ये सब आने वाला है. बाइबल से स्टार्ट करके कहाँ जा रही है वीडियो. फैब्ड ऑन समवन आई शुड नॉट. इट्स अ सिन. एक पॉइंट आता है जब फ्लो में ना यू जस्ट फैब्ड ऑन समवन जो तुम्हारा सही में शायद अच्छा दोस्त हो, या फिर
आई डोंट नो, जिस बस जो इनएप्रोप्रिएट पर्सन है, जो तुम्हारे दिमाग में फैप करते टाइम नहीं आना चाहिए, वो आ जाता है जानबूझ के। आई नो दिस इज अ फन वीडियो, पर मैं एक बहुत प्यारी एडवाइस दे सकता हूँ। वाइल फैपिंग थिंकिंग अबाउट रैंडम गर्ल, लाइक आई नो मोस्ट ऑफ द गाइज, अभी भी जितने लोग ये वीडियो देख रहे हैं तुम में से कई लड़के ऐसा करते हैं कि वाइल फर्स्ट ऑफ ऑल स्टॉप फैपिंग, ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल क्विट मास्टरबेटिंग सबसे पहले तो, बट स्टिल अपन सेकंड लेवल पे बात करते हैं कि अगर मास्टरबेशन क्विट नहीं हो रहा, इफ यू आर फीलिंग गिल्टी की फैप करते टाइम तुम रैंडम लड़कियों को इमेजिन कर लेते हो, मतलब गलती से तुम्हारी दोस्त आ गई जो अच्छी दोस्त हो, ठीक है, या फिर आई डोंट नो, मतलब जो भी इनएप्रोप्रिएट पर्सन है, दिस इज बिकॉज डीप डाउन तुम वुमेन को ऑब्जेक्ट्स की तरह देखते हो, एंड ये चीज तुम्हारे अंदर पॉर्न ने फिट करी है। व्हेन यू वॉच अ लॉट ऑफ पॉर्न, साइकोलॉजिकली वुमेन ऑब्जेक्टिफिकेशन इनबिल्ड हो जाता है। सो द बेस्ट वे टू अवॉइड इट इज क्विट वॉचिंग पॉर्न। पॉर्न देखना बंद कर दो, सब सॉर्टेड हो जाएगा। ऑब्वियसली इट विल टेक सम टाइम, बिकॉज इतने सालों का कचरा है, उसको दैट गार्बेज विल टेक सम टाइम टू गेट क्लीन, राइट, बट इट विल हैपन इवेंचुअली। हम 3 फ्रेंड्स थे, एक दिन बहुत सारे ड्रैगन फ्लाई पकड़ कर उनके विंग्स तोड़ दिए और फ्राई कर दिए। आई नो इट्स ईविल फॉर श्योर। एक तो ड्रैगन फ्लाई, भाई मैं जहाँ पे रहता हूँ यहाँ ड्रैगन फ्लाई दिखती नहीं है, मैं देखने के लिए मरता हूँ। इनको मिले तो इनने पंख तोड़ लिए और पंख तोड़ के फ्राई कर दिए। मैं नहीं बोलूंगा कि मैंने इससे मिलता जुलता सिन करा है, पर मैंने सेम चीज भाई मैंने मच्छरों के साथ करी है। मैं लेग डे करके जिम में सीधे उसी दिन टर्फ चला गया था क्रिकेट खेलने, तो ना मेरे पैर में, हैमस्ट्रिंग में, एंकल्स में बहुत पेन हो रहा था, पूरा पैर सोर हो गया था, एंड मुझे नहीं पता क्या हुआ था, पर भाई स्वेलिंग आ गई थी एंड मेरे को बिल्कुल चलते नहीं बन रहा था। तो मैंने गर्म पानी किया था, एंड गर्म पानी में नमक डाल के अगर तुम उसमें पैर डाल के बैठते हो तो जनरली जो सॉल्ट रहता है वो मसल पेन खींच लेता है। सो अब मैं नमक वाले पानी में एक बाल्टी लेके पैर डाल के बैठा हूँ और बढ़िया गरम गरम पानी है, वो लाइक धुआं निकल रहा है उससे, ठीक है। भाई मेरे को मच्छर काटे जा रहे हैं। अब 1-2 बार तो मैंने ऐसे उड़ा दिया, लेकिन भाई तीसरी बार में मेरा दिमाग खराब हो गया और मैंने भाई 8-9 मच्छर मारे। लेकिन मैंने सिर्फ मारे नहीं, मैंने धीरे फोर्स लगाया ताकि वो बस मेरी स्किन में थोड़ा सा मतलब अधमरे हो जाए, लेकिन मरे नहीं, उनकी सांसें चलती रहे। तो मैंने इसे हल्का सा मारा और वो मच्छर को उसके पैर से उठाया और गरम गरम खोलते पानी में डुबो दिया। तो वो डूब के भी मरा और जल के भी मरा। तो मुझे मच्छरों के लिए कोई सिंपैथी नहीं है, पर ड्रैगन फ्लाई के लिए है। दिस शोज ब्यूटी लाइज इन द आईज ऑफ अ बीहोल्डर। तितली ड्रैगन फ्लाई मारो तो तुम पापी, मच्छर मारना अच्छा है। क्यों? क्योंकि मच्छर बदसूरत दिखते हैं। एवरेज ट्रिपल के मेंबर मेंटेलिटी। मी एंड माई टीन कजिन फक। रियली? एक मिनट। हेलो नबील भाई, ये रेडिट में ऐसे खुलेआम कन्फेशन नहीं करते। When I was 8 or 9, I tried to murder a kid by making it throw itself off from the bridge while beating it with a stick. भाई की इतनी जेफरी डामर मेंटेलिटी है। But soon enough, its mother came and I ran away. Similar to that, when I was 10, I tried to murder 2 chicks, कबूतर के बच्चे। Okay, बहन चोत क्या दिमाग हो गया, तो मेरे को लगा चिक्स मतलब मैं लड़कियां सोच रहा था। आई ट्राइड मर्डर 2 चिक्स, कबूतर के बच्चे, बाय बीटिंग देम विद अ वुडन प्लैंक एंड अ थिक स्टिक। सो 1 मिनट, इसने उसको मरते दम तक मारा। आई डिड दिस जस्ट फॉर प्योर फन एंड प्ले। हाँ, प्योर फन एंड प्ले। Yeah, I know it was evil, yeah, but anyways. ना ब्रो, ये नॉर्मलाइज नहीं है भाई। यू आर अ साइकोपैथ ब्रो, गेट सम हेल्प। एक बंदे ने कमेंट किया, जेफरी डामर भी बचपन में यही करता था ब्रो। फॉर दोज हु डोंट नो हु जेफरी इज, गूगल कर लो। मैं जब 16-17 ईयर का था तब मैं थोड़ा मास्टरबेशन एडिक्टेड हो गया था। ओके, अभी तक कहानी नॉर्मल है, बिकॉज इट्स वेरी नॉर्मल, इट्स ओके, देयर इज नो नीड टू फील अशेम्ड। तब कुछ टाइम के लिए हमारे कुछ रिलेटिव्स घर पे आए थे। ओके, मे बी यू नीड टू फील अशेम्ड, लेट्स सी। तब कुछ टाइम के लिए हमारे कुछ रिलेटिव्स घर पे आए थे 2-3 दिन रुकने के लिए। मैं पहले बता देता हूँ कि मेरे घर में कुछ स्पॉट्स पर सीलिंग से पानी टपकता है। इट वॉज अ रैंडम इन्फॉर्मेशन। मेरे घर रिलेटिव्स आए थे 2-3 दिन रुकने के लिए। मैं पहले ही बता देता हूँ, मेरे घर के कुछ स्पॉट्स में सीलिंग में पानी टपकता है। क्यों अपनी गरीबी भी फालतू में शो ऑफ कर रहे हैं। हाँ, तो उन रिलेटिव्स में मेरी एक आंटी भी थी। Oh my God, bro. I know where this is going. I know ये कहानी कहाँ जाने वाली है। तो उन रिलेटिव्स में एक आंटी भी थी। She was very hot and curvy by the way. मुझे ये नहीं समझ आता एक तो भाई कि लड़के
सिन कन्फेस करते टाइम भी कैसे इतना गिल्ट फ्री साउंड कर सकते हैं? मतलब कन्फेशन मतलब क्या होता है? व्हाट्स द फंडामेंटल मीनिंग ऑफ कन्फेसिंग योर सिंस? कि तुम्हें कुछ सिंस का गिल्ट है भाई, तुम अपने चेस्ट से निकालना चाहते हो, तुम कन्फेस करना चाहते हो कि हाँ यार मेरे से गलती हो गई। तो जब तुम गलतियां कन्फेस करते हो तब तो थोड़ी शर्म रख लो। मतलब वो अभी भी इतने नॉर्मली बोल रहा है कि हाँ आंटी आई थी, रिलेटिव आए थे, एंड उसमें से एक आंटी थी, शी वॉज वेरी हॉट एंड कर्वी। वर्ड्स पे एम्फेसिस देख रहे हो? हॉट ठीक था, कर्वी भाई साहब, कर्व। तो वो आंट मेरे घर पे 2-3 दिन के लिए रुकी थी, तो ऑब्वियसली वो रात में सोएंगी भी। यस ब्रदर। तो एक दिन मेरे मम्मी पापा घर से बाहर गए हुए थे, मुझे नहीं पढ़नी आगे की, और मैं और मेरी आंट घर में अकेले थे। रात हो गई थी और आंटी भी सो गई थी, पर रात में मेरी नींद नहीं लग रही थी और हॉर्नी फील कर रहा था ऑब्वियसली। तभी मैंने अपनी आंटी को देखा। नहीं भाई बहुत गलत समय है ये आंटी को देखने का। अवॉइड सीइंग हर। आंटी को देखा तो उनका चेस्ट पार्ट एक्सपोज्ड था। Yep, don't act that shocked, and I did not did that. And because of being too much horny, I fapped on her. Not only this, I clicked some photo. उसने फोटोज खींची। What the fuck? उसने फ्यूचर के लिए भी स्टॉक जमा कर लिया कि ये रात कभी आगे आए या ना आए, मैं फोटो ले लेता हूं सो दैट आगे मेरी हेल्प होती रहे। भाई यार इतना फ्यूचर इन्वेस्टमेंट। आई फील वेरी रिग्रेटफुल एंड गिल्टी। हाँ आ रहा हूं मैं भाई, 15 मिनट में आ। अबे भाई, अरे एक वीडियो बना रहा हूँ, बस बनी गई भाई, अब बीच में थोड़ी छोड़ूंगा। अरे यार 10 मिनट में बन गई। चल ठीक है, बाय। जल्दी। बताओ भाई, मेरे दोस्त भाई बेरोजगार। तो मैं काम धंधे वाला आदमी हूँ भाई, काम धंधे वाला आदमी हूँ। आंटी और एक लड़के की सेक्स लाइफ पढ़ रहा हूँ मैं। आफ्टर दिस इंसिडेंट आई कुड नॉट इवन लुक एट हर एंड फेल्ट लाइक आई शुडंट बी अलाइव आफ्टर दिस शिट। आई मीन यार भाई, मैं ये तो नहीं बोलूंगा कि मर जा, कॉज सी लेट्स बी ऑनेस्ट, ठीक है तू 16-17 साल का था, योर बॉडी वॉज गोइंग थ्रू सम चेंजेस, बट आई एम ग्लैड यू रियलाइज एंड एटलीस्ट तुझे गिल्ट है एंड तुझे ये रियलाइजेशन है कि ठीक है भाई वो गलत था। सो आई होप तूने आगे नहीं किया हो, पर मैं लिख के दे सकता हूं। मैं मेरी जात को इतने अच्छे से समझता हूं, मैं लिख के दे सकता हूं। इसने भाई फोटोज तुरंत डिलीट नहीं करी होगी, इसने आराम से कम 5-6 बार, ठीक है 5-6 बार वो मूवमेंट याद करके किया होगा, इमेजिन करके एंड फोटोज देख के किया होगा, तब जाके फाइनली 6वें-7वें फैप में आफ्टर कमिंग, ठीक है वो जो एक मॉन्क मोड में जाते हैं ना लड़के 5 मिनट के लिए आफ्टर द कम, तब इसको लगा होगा कि यार मैं कितना बुरा आदमी हूं, इन्होंने तब फोटोज डिलीट किया होगा। कोई बात नहीं, आई होप यू इम्प्रूव्ड। सो अब एक बंदे ने 3 कन्फेशंस लिखे हैं। पहला, मैंने गर्ल बाथरूम में एक बार मूता है 100 गर्ल्स के सामने। भाई ये फ्लैक्स है, इट्स नॉट अ सिन, इट्स अ फ्लैक्स। मैंने भी तो गर्ल्स वॉशरूम में मूता है, फॉर दोज हु डोंट नो कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। सो मैंने एक वीडियो बनाई थी, ये रहा वो वीडियो। सो इसमें मुझे बहुत क्रेजी डेयर्स मिले थे, जैसे बाल शेव करना, वुमेन्स वॉशरूम में सूसू करना। भाई अगर तुम थोड़ा भी इंटरेस्टेड हो तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा इस वीडियो का, ठीक है तुम जाके देख सकते हो। सेकंड कन्फेशन, गलती से एक न्यूड लड़की देख ली जो 18 साल की थी और मैं 10 साल का था। लास्ट, गलती से अपनी बहन को, ओके गलती से कैसे, मतलब होठ चले गए अपने आप ऐसे टुक टुक टुक, क्या गलती से किस कैसे होती है? होठ फेंक के मार दिए थे क्या? नर्क में जगह तुम्हारी अलग से बुक्ड है। आई ओकेशनली पे हॉट गर्ल्स टू बीट मी अप। ओके, आई गॉट नर्व डैमेज मास्टरबेटिंग वंस। Nerve damage masturbating once. Okay, I'm all in for this story. So basically I was fucking my bed while half asleep. Relatable, because my sheets are very soft. There hadn't been much room in my nutsack for a while. Okay, and a ball sort of got caught upwards, and I guess what happened was I grinded the ball into my bed. Basically in simple words, इसने अपनी एक बॉल की चटनी बना दी रब करते करते अगेंस्ट बिस्तर पे। It ached for 2.5 months. Okay, 2.5 महीने दर्द दिया है भाई को। Doctor said I was healthy as fuck and not to worry, cause I was worried it was something bad. I hope you are alive. अब मुझे करने में डर लगेगा, जस्ट किडिंग, मैं नहीं करता। एक बार लट्टू चला रहा था, जो आजकल के अमीर बाप की औलादों को नहीं पता लट्टू क्या होता है, तो ये रही फोटो। और जिसको नहीं पता ना लट्टू क्या होता है,
छूतिए बच्चे साले। एक बार लट्टू चला रहा था, सामने से चूहा गया, मैंने ऐसे ही लट्टू नीचे मारा और चूहे के ऊपर लग गया एकदम निशाने पे। आई डोंट नो हाउ द रैट डाइड ऑन द स्पॉट, आई क्राइड सो मच। छी भाई देखो, जो अमीर बच्चे हैं तो लट्टू को ना ऐसे रस्सी बांधते हैं लट्टू पे और ऐसे छोड़ते हैं, और उसका जो पॉइंट रहता है वो बहुत ऐसे नुकीला रहता है, ठीक है। और अलग अलग टाइप के आते हैं, कईयों में तो लोहा लगा रहता है नीचे ताकि वो अच्छे से घूमे। एंड भाई वो पॉइंट इसका पूरा चूहे पे जाके लगा एंड उसकी ऑन द स्पॉट डेथ हो गई। आई क्राइड सो मच एंड मम्मी आस्क्ड मी टू से सॉरी टू गणेश जी, ओके, एंड आई डिड इट। दैट वाज द फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ आई टुक अ लाइफ। फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ। एक मिनट, ये क्या सेंटेंस स्ट्रक्चर है? दैट वॉज द फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ आई टुक अ लाइफ। फर्स्ट टाइम मतलब आगे भी है सेकंड थर्ड? किसी बंदे ने रिप्लाई दिया, गरुड़ पुराण में अलग से सजा लिखी गई है तुम्हारे लिए। गोटेड कमेंट भाई। नेक्स्ट कन्फेशन। चाचा ने नए नंबर से कॉल किया, ट्रैफिक में था तो उनकी आवाज पहचानी नहीं और उनको बोल दिया अपना नाम बताना भोसड़ी के। ओके, ये अभी तक का मेरा फेवरेट है। एक बार मंदिर में मेरी चप्पल चोरी हो गई थी तो मैं दूसरे की चप्पल चोरी करके पहन के घर आया था वापस। भाई ये सारे दरिंदों के बीच में एक फाइनली मनुष्य मिला है, क्योंकि इसको लगता है मंदिर से चप्पल चोरी करना एक पाप है। फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स एन अनसेड ट्रुथ। अगर मंदिर में तुम्हारी चप्पल चोरी हो जाती है, आपदा को अवसर में बदलो, बी एन अपॉर्चुनिस्ट। कितनी सारी वेराइटीज अवेलेबल है, किसी और की पहन के चले जाओ, भगवान का पाप भी नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि एक बंदा तुम्हारी ले गया, तुम किसी और की ले गए, तीसरा किसी और की ले जाएगा। इट्स अ प्रॉपर चेन, एक इकोसिस्टम बिल्ड हो रहा है वहां पे, ठीक है। तो भगवान को कोई इशू नहीं है। बाजू में बाइबल रखी तो बाइबल देख के याद आया, चर्च वालों का सही है, वो बिना जूते उतारे ही चले जाते हैं, तो वहां कभी चोरी होगी नहीं। जीसस वॉज वेल प्रिपेयर्ड। हमारे घर के मंदिर में रोज सुबह और शाम को दिया जलाया जाता है। तो एक बार मम्मी पापा घर पर नहीं थे तो ये काम मुझे करना था। जहां दिए में डाले जाने वाला तेल रहता था उस पर बहुत सी लाल चींटी रहती थी जो अक्सर काट लिया करती थी। एक दिन शाम में जब मैं दिया जलाने के लिए तेल निकाल रहा था तब मुझे कुछ चींटियों ने काट लिया। फिर मैंने दिया साइड में रख दिया। दिया रख दिया, सॉरी, और माचिस जलाकर चींटियों को दौड़ा दौड़ा कर जिंदा जला दिया। फिर उनके घर पर भी हल्का सा तेल डालकर आग लगा दी। भाई सुबह उठा और इसने सोचा आज पूरी जनरेशन ही खत्म कर दूंगा। घर पे आग लगाना इज क्रेजी भाई। बाद में जब मम्मी पापा ने पूछा कि आजकल मंदिर में चींटियां नहीं दिखती तो मैंने उन्हें बताया कि ऐसा क्यों है। बहुत डांट पड़ी थी, लेकिन उस दिन के बाद से आज तक कोई चींटी या कोई कीड़ा हमारे मंदिर के आसपास नहीं भटकता है। ऑब्वियसली भाई वहां के जानवरों में बात फैल गई होगी ना कि इस घर में एक चलता फिरता हमारे लिए अपोकलिप्स रहता है। मेंढक के बच्चे को माचिस की डिब्बी में बंद करके आग लगा दी थी। You know what the fuck is going wrong with the boys? मैंने एक चीज नोटिस करी है भाई कन्फेशन में, अभी भी जितने जब से वीडियो स्टार्ट है तुम भी नोटिस करोगे, लड़कों का ना कोई एवरेज स्पेक्ट्रम नहीं है। या तो बहुत ही सेक्सुअल बातें कि भाई मैंने मास्टरबेट कर लिया था, ये कर लिया था, बिल्कुल प्यार वाली बातें, ठीक है। या तो बिल्कुल ही मर्डर पे उतर आए हैं, या तो बिल्कुल ही सेक्सी चल रहा है, नहीं तो एक जनरेशन ही खत्म कर दी जा रही है। या तो कोई हवसी है या तो कोई दानव है। बेस्टी के उधर गया था, मतलब बेस्टी के घर गया था। We got intimate, not sex, okay? Now she thinks I love her. I mean, I do like her, but feelings नहीं है वैसी। वो तो ठरक में बह गया था मैं। अब बेंचोद वो पोजेसिव हो रही है। भुगतो भाई अपनी, तेको तो कर्मा मिल रहा है, तू कन्फेस नहीं भी करता तो चलता ब्रो, कर्मा इज ऑलरेडी हिटिंग यू लाइक अ बिच। बट आई लव द ऑनेस्टी कि आई डू लाइक हर बट ऐसी फीलिंग्स नहीं है, वो तो मैं बस ठरक में बह गया था, बेंचोद वो पोजेसिव हो रही है। और उसके बाद उसने भाई वो स्माइली, हल्का सा स्माइल वाला इमोजी ऐड किया। हिंदी वाली मैम ने किसी कंपटीशन के लिए मुझे और 3 लड़कियों को बुलाया था। एक लड़की से मैंने शार्पनर मांगा, उसने देने से मना कर दिया। मैंने 2-3 बार बोला कि दे भाई, उसने मना किया। देन लास्ट टाइम मैंने थोड़ा अग्रेसिव होकर बोला दे चुपचाप, उसने फिर मना किया और मुझे चिढ़ाया। ऐसे करके मुझे चढ़ा गुस्सा। ओ देखो, एक होता है गुस्सा होना और एक होता है गुस्सा चढ़ना। तो भाई को चढ़ा है गुस्सा, आया नहीं है, चढ़ा है। मैंने वहां रखी दूसरी लड़की की पेंसिल उठाई और उसके आर्म में डाल दी, बिल्कुल वैसे ही जैसे इरेजर में पेंसिल डालते थे। साइकोपैथ। वो रोने लगी और मैम को कंप्लेन कर दी एंड आई डोंट नो व्हाई, मुझे बड़ी खुशी हुई ये करके। माय बैडेस्ट येट सिंड मोमेंट XD। बैडेस्ट मोमेंट तो कुछ नहीं था, बहुत ही साइकोपैथिकल मोमेंट था। माइंड यू आई वाज इन
4th क्लास, ओके, दिस चेंज्ड माय पर्सपेक्टिव टुवर्ड्स इट। 4th क्लास में अकल नहीं रहती। आई मीन मेरे यहाँ के लौंडों को तो 10वीं में भी नहीं थी। एक बार 2 500 के नोट मिले मुझे घर में अलमारी में, तो मैंने ले लिया और मस्त खर्च कर दिए दोस्तों के साथ। शाम को घर आया तो मम्मी ने पूछा पैसों के बारे में, तो मैंने मना कर दिया कह के कि पूरा दिन मैं बाहर था। कोइंसिडेंस था, मेरे बाहर जाने के बाद ही एक कजिन आई थी घर पे। ठीक है, किसी और की गलती की सजा किसी और को मिलने वाली है। एवरेज इंडियन जस्टिस सिस्टम। शाम को जब घर में पैसा चोरी होने की बात कर रहे थे तो मम्मी ने बोला गुड़िया माय कजिन ने ही लिए होंगे, वैसे भी उनके हालत बहुत खराब चल रहे हैं। भाई गुड़िया को गरीबी बुला दिया यार मम्मी ने। गुड़िया की माइंड चोद दी। इस बात पर घर के दूसरे मेंबर्स ने भी एग्री किया। मैं सुनता रहा पर कुछ नहीं बोला। भाई नरक में जाएगा साले। बेचारी सोचो, गुड़िया किसी के घर जाती होगी तो उसको चोर की नजरों से देखा जाता होगा। इस गुड्डू के कारण हमारी गुड़िया सफर कर रही। ओरिजिन स्टोरी ऑफ एनाबेला। एनाबेल डॉल और नाम इसका गुड़िया था, तो गुड़िया डॉल। तुम लोग भाई मेरा ह्यूमर नहीं समझते यार। मास्टरबेट किया वो भी कार्टून मिल्फ को देखकर। इट्स ओके। टुनटुन मौसी, राइट? यप। मंदिर में से स्लेप्ट विथ माई फ्रेंड्स गर्लफ्रेंड। भाई माँ चुदा, मर जा मर जा। भाई अपने दोस्त की गर्लफ्रेंड के साथ मिलके अपने दोस्त को ही चीट करना, दैट्स जस्ट सो शेमफुल भाई। मतलब भाई अगर तुम में से कोई भी भाई अपने दोस्त की गर्लफ्रेंड को गंदी नजरों से भी देखता है भाई, या फिर कुछ भी करता है भाई, दैट जस्ट तुम रेपिस्ट और मर्डरर की कैटेगरी में आते हो मेरे लिए। तुम दोस्त डिजर्व नहीं करते। अबे एक बंदे ने तो पूरा अपना क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में पाप लिख दिए, यूकेजी 2nd 4th 5th। ओके ठीक है, देखते भाई उम्र के साथ इसके पाप भरते हैं कि नहीं। सो यूकेजी ब्रोक अ किड्स नोज एंड 3 बेंचेस वर फुली कवर्ड इन ब्लड। मैं बिलीव करना चाहता हूं पर ये थोड़ा सा अनरियलिस्टिक नहीं है। पहली चीज तो यूकेजी में बच्चे होते ही कितने से इतने से। उसमें एक लड़के की नाक टूट गई तो 3 बेंच कवर होके खून बह गया। और तेको कैसे पता 3 बेंच कवर होके खून हुआ? अगर उसकी नाक टूटी थी तो क्या वो बेंच में जाके लगा रहा था क्या? सेकेंड, किस्ड अ गर्ल, I got it from Spider-Man thinking it's very normal. Okay, I believe it. 2nd क्लास में it's very normal. 4th क्लास में checked my own notebook with red pen and even tried copying signature but I got caught red-handed. Okay, 4th क्लास के हिसाब से it's a good sin. मैंने भी किया है। मैंने तो एक बार भाई अपना वही चेंज कर दिया था मार्कशीट। तो SST में क्या हुआ आई डोंट नो, मेरे को याद नहीं, पर ऐसा समझ लो कि मुझे 50 में से शायद 8 मार्क्स मिले थे। तो मैंने क्या किया था कि वो 8 के पहले अपने हाथों से ऐसे 3 या 4 लगा दिया था, तो 50 में से 38 48 हो गए। 5th क्लास ब्रॉट मोबाइल 3 times थ्रू आउट द ईयर, टच फोन वर रियली इन ट्रेंड दोज डेज। 6th क्लास में इसने फिर पहली बार बंक किया 3 लड़कियों के साथ मिलके। फिर एक अंकल ने इसको इसके मार्केट में पकड़ लिया और इसके मम्मी पापा को कॉल कर लिया और स्कूल में बता दिया। ठीक है भाई, ये लड़का बहुत कांडी है। 6th क्लास में तू 3 लड़कियों के साथ बंक कर रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल दैट्स रियली कूल, आई एम जेलस ऑफ यू। सेकेंडली माय जी। 7th क्लास में इसने फिर एक लड़के को मारा, उसको धमकी दी कटर से। 8th क्लास में इसने स्कूल की विंडो तोड़ दी विद अ फकिंग एप्पल एंड ही इज वेरी प्राउड ऑफ इट बिकॉज़ ही रोट इन सच अ वे। जॉन विक शिट कर रहा लड़का हमारा। एंड थ्रो बॉम्ब ऑन माय मैथ सर्स एस। 9th क्लास में इन शॉर्ट में बता दे रहा हूँ, 9th क्लास में इसको पीटी टीचर ने मार दिया था। ठीक है, इसको पनिशमेंट मिली थी एक ऐसी मिस्टेक के लिए जो इसने नहीं करी थी। एवरेज पीटी टीचर ऐसे ही होते हैं। पीटी टीचर हमेशा किसी और की गलती की सजा किसी और को ही देते हैं। वी आर गुड़िया फॉर एवरी पीटी टीचर इन द स्कूल। और फिर भाई इसके पीटी टीचर के साथ इसने बदला ऐसे लिया कि इसने अपने भाई को बुलाया स्कूल के बाहर और फिर पीटी टीचर के पैर पंचर कर दिए। उसके बाद पीटी टीचर ने पुलिस कंप्लेन कर दी। 10th में स्कूल बंद, 11th में कुछ नहीं करा, थैंकफुली भाई, कृपा है तुम्हारी। 12th में ऑन गोइंग एंड गोइंग रियली गुड। अच्छा 12th चल रही है, अच्छी जा रही है, और बाकी जो असली कांड है वो यहाँ बताना सही नहीं होगा। अच्छा अभी और असली कांड है। बच्चे को धमकी दे दी कटर पेन से, लड़की को किस कर लिया, उसके बाद एक लड़के की नाक तोड़ दी, खुद की नोटबुक साइन कर ली, 3 लड़कियों के साथ बंक कर लिया, स्कूल का विंडो तोड़ दिया। उसके बाद भी अभी असली कांड है जो यहाँ नहीं बता सकता। ही मैंने क्या बोला था, मैं यहाँ पे अपने बारे में अच्छा फील कर रहा हूँ क्योंकि मुझे लगता था अभी तक कि मैं मेरे स्कूल का सबसे कांडी बच्चा था। सीइंग हिम मैं बहुत प्यारा बच्चा था भाई। मैंने तो फिर भी ओके नहीं, आई जस्ट रियलाइज समथिंग। मैं लड़कियों के कांड में पकड़ा चुका हूँ। मैंने भी खूना खान वाली लड़ाई कर चुकी है। मैंने स्कूल में बेंचेस तोड़ चुकी है। मैंने भी बहुत कांड करे यार। मैंने सेक्शन डिवाइड करवा दिया था। अभी मेरे लेवल पे नहीं हो बेटा तुम। नेक्स्ट, मैंने अपने रूममेट को न्यू ईयर पर कॉल करा
उसके पापा ने उठाया। दोनों की आवाज़ बहुत सिमिलर थी। मैंने बोल दिया हैप्पी न्यू ईयर। भोसड़ी के बाप को भूल गया विश करना न्यू ईयर पर। एक बार मैंने एक लड़के को कॉल किया था एंड तभी शायद उसकी मम्मी के फ़ोन पे उसने फ़ोन उठाया एंड फ़ोन स्पीकर पे था। आई डिडंट नो दैट एंड गलती उस लड़के की है। कौन चूतिया दोस्तों से बात करता है फ़ोन स्पीकर पे रख के, वो भी उसकी मम्मी के फ़ोन में। तो भाई मैंने ऐसे ही और मेरे को डेयर मिला था बाय द वे। मैं उसको रोने लगा, मैं ऐसे एक्टिंग करने लगा कि भाई मेरी गर्लफ्रेंड छोड़ के भाग गई और मैंने उसको फ़ोन ही नहीं काटने दिया। मुझे बाद में रियलाइज़ हुआ कि वो क्यों उस दिन फ़ोन काटने के लिए उतना डेस्परेट हो रहा था, पर मैं फ़ोन ही नहीं काटने दे रहा था। और मैंने 15 मिनट उसके सामने बेबी क्राइंग करी है, मेरी गर्लफ्रेंड छोड़ के भाग गई, तू बता मैं क्या करूँ। एंड उसकी मम्मी ने अगले दिन प्रिंसिपल सर से कंप्लेन कर दी। आई रियलाइज आई एम कंप्लीटली इन लव विथ माई गर्लफ्रेंड एंड शी विल बी मैरिड ऑफ टू समवन एल्स इन अ कपल ऑफ मंथ्स. But I cannot do anything because I am not in stable position career wise and financially. First of all, that's so मैनली ऑफ हिम भाई कि लाइक मतलब कई लड़के मैंने देखा है भाई, उनको लड़कियां मना कर देती है तो वो इतना ईगो पे ले लेते हैं. दिस मैन राइट हेयर, इसकी गर्लफ्रेंड किसी और से शादी कर रही है एंड ये यहाँ पे अंडरस्टैंडेबली रिएक्ट कर रहा है कि आई कैन नॉट डू एनीथिंग अबाउट इट क्योंकि मैं स्टेबल पोजीशन पे नहीं हूँ. दैट शोज ही रियली लव्स हर. किसी बंदे ने रिप्लाई किया, डोंट वरी समडे यू विल बी द गाय मैरिंग द गर्ल एंड समवन एल्स विल बी डाइंग इनसाइड. लाइफ गोज ऑन एंड यू विल पुल थ्रू. दिस काइंड ऑफ स्टफ मेक्स यू स्ट्रॉन्ग इन द लॉन्ग रन एंड प्रोवाइड्स यू विद ऑब्जेक्टिविटी. इस चीज पे मेरा सेम रिएक्शन है जो तीसरे बंदे का कॉमेंट है. डैम. नेक्स्ट कन्फेशन. आई एम नॉट गे, ओके, but during ages about 14-17 I used to fuck a guy who lived near my house. That's it for today's video. What the fuck I just read? I am not gay but I used to fuck a guy. I am not gay but I used to suck a dick. I am not trying to be a YouTuber but I upload videos daily. I am consistent but I uploaded a video after 17 or 18 days. Also, I am not a virgin but I never had sex. I don't want to end this video, but guess what? I'm shutting the camera down.